हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा जो है दूसरा टॉपिक है हेमेटोलॉजी का। जो है अपन ग्रुप 5 के ऑल टॉपिक कवर करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें हमारा दूसरा टॉपिक जो है एली सेल प्रिपरेशन में। तो एली सेल में क्या होता है, ल्यूपस एरिथ्रोहेमेटस सेल्स हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या आता है, किसी भी सनलाइट, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है कि ह्यूमन की सेल्स को डीएनए डैमेज्ड हो जाता है। तो डैमेज्ड सनलाइट यूवी रेडिएशन के कारण होता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसके कारण क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि डीएनए डैमेज हो जाता है। तो जो सेल्स हो जाती है वो एपोप्टोसिस से टूट जाती है। टूटने के बाद में क्या हो जाता है, हमारा न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, डीएनए के जो भी न्यूक्लियर मटेरियल हो जाता है, डीएनए हो गया है, हिस्टोन हो गया है, और इसके अंदर अदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि ये प्रेजेंट प्रोटीन क्या हो जाता है, इसमें मैक्रोफेजेस के द्वारा एंटीबॉडी इनके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। उसे हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं। मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूक्लियर मटेरियल्स कॉल्ड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडी ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एंटीजन, और ये क्या हो जाता है एंटीबॉडी, ये क्या हो जाता है कि ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाती है। ब्लड के सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सर्कुलेशन में हो जाती है, पूरे सर्कुलेशन में। अब जब सर्कुलेशन में हो जाती है तो क्या हो जाता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब जब यही जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जब किसी सेल्स के अंदर जाती है, किसी टिश्यू के अंदर जाती है, ऑर्गन्स के अंदर जाती है, तो उसको हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब सबसे पहले क्या जानना है हमें, क्या कि ब्लड के अंदर हम डायग्नोसिस करना है। सबसे पहले ब्लड के एली सेल प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले अपन ब्लड को सर्च कर लेंगे। ब्लड में क्या हो जाती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाते हैं। यही सब बताया कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि लाइसिस हो जाती है डीएनए के कारण एपोप्टोसिस हो जाती है। उसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, जो सर्कुलेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में आरबीसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है या ब्लड के सर्कुलेशन में हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बॉडी में मैक्रोफेजेस बहुत सारी, अब एक एंटीबॉडी तो बनाएंगे नहीं, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगा तो फ्री एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहती है, तो आरबीसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है। इसके अलावा क्या हो जाता है कि जब मेथड में क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्शन कर लेते हैं। ब्लड कलेक्शन करने के बाद में क्या हो जाता है, उसमें 2 से 4 ग्लास लाइट ऐड कर देते हैं। ग्लास लाइट किस वजह से ऐड करते हैं, ताकि आरबीसी या जो अदर सेल से वो लाइसिस हो जाए। और लाइसिस हो जाते हैं ना, डब्ल्यूबीसी की जितनी भी अदर सेल हो जाती है ना, वो लाइसिस हो जाती है, या थोड़ी बहुत सेल्स लाइसिस हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, उसका न्यूक्लियर जो मटेरियल उसमें एंटीबॉडी जुड़ जाती है। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेता है। फिर क्या करता है कि हम 2 से 4 ग्लास लाइट ऐड करते थे, उसको रोटेट करते हैं 33 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि लाइसिस हो जाता है और एंटीबॉडी अच्छे से अटैचमेंट हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, फिर अपन उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर जो भी कंटेनमेंट रहता है उसको अदर विंड्रोप ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बफी कोट निकाल लेते हैं। उसकी बफी कोट को क्या करते हैं अपन, साइड में स्लाइड बना लेते हैं बफी कोट की। उसको सूखने के लिए एयर ड्राइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, मिथेनॉल से फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद रेमनोवस की स्टेनिंग करते हैं और उसको देख लेते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसमें क्या हो जाता है कि एक जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस है, मान लो ये मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस का ये क्या है, न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है मैक्रोफेजेस का। इसके अंदर सेल्स न्यूक्लियर प्रोटीन, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि एंटीबॉडी अटैचमेंट हो जाती है। तो इसे हमको उसके अंदर दिखता है।